हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरदान क्लास। कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो बेटा, ये जो हमारे लेटर होते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टू टाइप्स के हमारे लेटर होते हैं। डेट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल। और ये जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, जो कि आपके सीबीएसई में आता है। तो बेटा, फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग में लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। क्या लिखा जाता है? जो हमारा सेंडर होता है उसका एड्रेस। सेंडर के एड्रेस के बाद लिखी जाती है बेटा डेट। क्या लिखते हैं हम? डेट, कि किस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं। और सेंडर होता है बेटा भेजने वाला। फिर हम लिखते हैं रिसीवर। क्या लिखते हैं? रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन होता है बेटा? रिसीवर वो होता है जो लेटर रिसीव करेगा, ठीक है, यानी कि जिससे लेटर मिलेगा। उसके बाद बेटा आता है हमारा सब्जेक्ट, कि जो लेटर है वो हम किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं। लाइक एज अगर हम किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखते हैं, तो हम किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हमेशा रिगार्डिंग से करनी चाहिए। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। अब आप कहेंगे मैम ये सैल्यूटेशन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, सैल्यूटेशन का मतलब है बेटा कि आप रेस्पेक्टेड सर और मैम जो भी लिखते हैं, आप किसी सर को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, और अगर मैडम को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम आप लिखेंगे बेटा। उसके बाद बेटा आपका आता है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या आता है बेटा? बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या आने वाला है, हम आपको क्लियरली बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताएंगे। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या आता है, अब हम आपको ये समझाते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा? फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा आता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या आता है? आपका इंट्रोडक्शन। क्या आता है? आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, और मेंशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे बेटा? रीजन। क्या मेंशन करेंगे आप? अपना रीजन मेंशन करेंगे। मेंशन दी रीजन, कि किस कारण से आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आता है बेटा आपका सेकंड पैराग्राफ। क्या आता है आपका? सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? तो सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है आपकी डिटेल। किस चीज की डिटेल बेटा? ऑब्वियस सी बात है, लेटर लिख रहे हो ना, तो डिटेल ऑफ द मैटर। अब वो जो लेटर लिखा जा रहा है, उसमें आपने लेटर में क्या मैटर रखा है, वो उसकी आपको डिटेल लिखनी है। उसके बाद बेटा आपका आता है थर्ड पैराग्राफ। क्या आएगा आपका? थर्ड पैराग्राफ आएगा बेटा। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? थर्ड पैराग्राफ में बेटा आप लिखेंगे कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, कि आपने जो बात बताई है उसका क्या कंक्लूजन निकला है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होती है? आप जब छोटे थे तब भी आप लिखते होंगे एप्लीकेशन, तो लास्ट में आप लिखते थे ना कि वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, इस तरीके से। तो आपको यही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखी है। आप ये भी लिख सकते हैं आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, इस टाइप से बेटा। उसके बाद बेटा आपको लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है बेटा आपको? थैंकिंग यू। आपको लिखना है थैंकिंग यू। आफ्टर डेट बेटा आपको लिखना है योर सिंसियरली। क्या लिखना है? योर सिंसियरली। योर सिंसियरली। योर सिंसियरली लिखने के बाद बेटा आपको लिखना होगा अपना नेम। क्या लिखना होगा? अपना नेम। तो बेटा ये रहा आपका, आपको क्या लिखना होगा? अपना नेम। तो बेटा ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मेट। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। सबसे पहले आपको
लेटर में क्या लिखना है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बताया आपको रिगार्डिंग से स्टार्टिंग करनी है। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आएगा रिस्पेक्टेड सर और मैडम जिनके लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ है, मैंने आपको बताया है। पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है और अपना रीजन बताना है, लेटर आप किस वजह से लिख रहे हैं, यानी कि कारण लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको मैटर की डिटेल देनी है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन और सॉल्यूशन बताना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है, आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड या वेरी ग्रेटफुल, इस टाइप से। उसके बाद थैंकिंग यू, फिर योर सिंसियरली एंड देन नेम। नाउ अब हम सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो बेटा इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस लिखने के बाद आप लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट। डेट लिखने के बाद बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेटर में, फिर आप एड्रेस के बाद जैसे आप डियर रेस्पेक्टेड सर मैम लिखते हैं, इस तरीके से ना लिखते हुए यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि आप ये अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो आप इसमें डियर फादर, डियर मदर, जिन्हें भी आप भेज रहे हैं तो इस टाइप से लिखेंगे, जैसे डियर फादर लिख देंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे, इसमें भी आप ऐसे जैसे इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर में क्या होता था, आप इस टाइप से लिखते थे कि आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन, इस टाइप से। लेकिन ये इनफॉर्मल है तो इसमें आपको इस टाइप से स्टार्टिंग करनी होगी, जैसे आई एम फाइन हेयर, कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, यू विल, यू विल बी, यू विल बी फाइन देयर, इस टाइप से। उसके बाद आप अपनी बात जो भी आप कहना चाहते हैं लेटर में आप स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट आप लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड। क्या लिखेंगे? कन्वे माई रिगार्ड। बेटा कन्वे माई रिगार्ड का मीन्स होता है, जैसे आप हिंदी में जब लेटर लिखते थे तो आप ऐसे लिखते थे ना कि माता जी को मेरा प्यार देना, छोटी बहन को मेरा प्यार देना, या दादी जी को मेरी नमस्ते कहना, इस तरीके से कन्वे माई रिगार्ड्स होता है। उसके बाद आप लिखेंगे योर लविंग सन और डॉटर। अगर आप सन है तो सन लिख देंगे और डॉटर है तो डॉटर लिखेंगे। आफ्टर डेट आप लिखेंगे अपना नाम। डेट्स इट, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।